क्या एक मामूली कपड़े का टुकड़ा सदियों तक चलने वाले किसी बड़े राजवंश का इतिहास बदल सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन आज की हमारी इस चर्चा का विषय ही कुछ ऐसा है। बिल्कुल। आज की हमारी इस गहराई से भरी चर्चा में हम महागाथा के उन पन्नों को खंगाल रहे हैं जो हमें बताते हैं कि कैसे दो सहेलियों के बीच की एक छोटी सी घटना ना सत्ता, अहंकार और वासना के एक बहुत भयानक खेल में बदल गई। और यही वो खेल था जिसने आगे चलकर महाभारत वाले कौरवों और पांडवों के जन्म की नींव रखी। सही कहा। और देखिए, हमारा उद्देश्य यहाँ सिर्फ एक पौराणिक कथा को दोहराना बिल्कुल नहीं है। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि कैसे राजनीति, रुतबा और इंसान की वो जो कभी ना बुझने वाली इच्छाएं होती है ना, वो कैसे पीढ़ियों का भविष्य तय करती हैं। इस पूरी घटना को समझने के लिए ना हमें इसके केंद्र में जाना होगा, जहां दो अलग अलग प्रकार की सत्ताओं का आदिम टकराव है। मतलब किस तरह की सत्ता? देखिए, एक तरफ है राजनीतिक और आर्थिक सत्ता जो राजाओं के पास होती है, और दूसरी तरफ है बौद्धिक या कह लें आध्यात्मिक सत्ता जो ऋषियों के पास होती है। ओह अच्छा। तो जब ये दोनों आपस में टकराती हैं तो क्या होता है? तो व्यक्तिगत रिश्ते सबसे पहले बलि चढ़ते हैं, और देवयानी और शर्मिष्ठा की जो कहानी हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो इसका सबसे ज्वलंत और मैं कहूंगी विनाशकारी उदाहरण है। तो चलिए कहानी का थोड़ा आधार समझते हैं। असुरों के राजा वृषपर्वा की बेटी हैं शर्मिष्ठा। हाँ। और असुरों के ही जो गुरु हैं शुक्राचार्य, उनकी बेटी हैं देवयानी। हाँ। और ये दोनों बहुत गहरी सहेलियां हैं जो हमेशा साथ साथ रहती हैं। बिल्कुल। तो एक दिन होता ये है कि वे एक तालाब में नहाने जाती हैं। किनारे पर उनके कपड़े रखे हैं और तभी देवराज इंद्र एक हवा के झोंके का रूप लेकर उनके कपड़े आपस में बदल देते हैं। एक छोटी सी शरारत। हाँ, बस एक शरारत। लेकिन जब वे बाहर आती हैं और गलती से एक दूसरे के कपड़े पहन लेती हैं तो शर्मिष्ठा तंज कसते हुए कहती हैं कि देवयानी इन कपड़ों में लगभग एक राजकुमारी लग रही हैं। यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। वो क्या? यही कि क्या ये महज दो दोस्तों के बीच का एक साधारण मजाक था या इसके पीछे कोई गहरी कुंठा छिपी थी जो बस अब बाहर आ रही थी? मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ मजाक नहीं था। बिल्कुल नहीं था। शर्मिष्ठा असल में ना देवयानी को उसकी सामाजिक हैसियत याद दिला रही थी। वो कैसे? देखिए, राजनीतिक सत्ता हमेशा ये मानती है कि जो धन और संसाधन देता है वही श्रेष्ठ है। शर्मिष्ठा का ये कहना कि देवयानी का पूरा आश्रम उसके राजा पिता की खैरात पर पलता है, ये सीधे तौर पर बौद्धिक सत्ता को नीचा दिखाना था। बाप रे, मतलब सीधा ईगो पर वार। हाँ, और इसके जवाब में देवयानी भी चुप नहीं रहती। वो याद दिलाती है कि राजा के पास भले ही सत्ता हो, लेकिन गुरु के ज्ञान के बिना वो एकदम अधूरा है। वो यहाँ तक कहती है कि देवता भी गुरु का सम्मान करते हैं। अगर मैं इसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखूं ना, तो ये मुझे ओल्ड मनी या बेतहाशा कॉर्पोरेट पावर रखने वालों और जो एकेडेमिया या रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं उनके बीच के टकराव जैसा लगता है। बहुत ही सटीक तुलना है ना? मतलब एक के पास अकूत पैसा और संसाधन है, लेकिन दूसरे के पास वो ज्ञान और अधिकार है जो उस पैसे वाले को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन ये बहस सिर्फ बातों तक तो सीमित नहीं रही होगी। बिल्कुल नहीं। और यही वो बिंदु आता है जहां व्यक्तिगत भावनाएं उस सामाजिक अहंकार के आगे घुटने टेक देती हैं। वो कपड़े बदलना तो सिर्फ एक चिंगारी थी जिसने उस ज्वालामुखी को फोड़ दिया जो दोनों के अंदर कहीं ना कहीं पल रहा था। एकदम सही। बात हाथापाई तक पहुंच गई, और चूंकि शर्मिष्ठा एक राजा की बेटी थी, शारीरिक ताकत में वो भारी पड़ी। तो उसने क्या किया? उसने अपनी ही सबसे अच्छी दोस्त को एक सूखे कुएं में धकेल दिया और बस वहां से मुड़कर चली गई। ओह माय गॉड, अपनी ही सहेली को मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन जो बात अक्सर लोग भूल जाते हैं वो ये है कि यही कुएं वाली घटना आगे चलकर पूरे चंद्रवंशी राजवंश के पतन और पुनर्जन्म का कारण बनती है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ, क्योंकि इसी कुएं के पास से चंद्रवंशी राजा ययाति गुजरते हैं। उन्हें प्यास लगी है, वो कुएं में झांकते हैं, देवयानी को देखते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। और फिर जो होना था वही हुआ। दोनों की नजरें मिलती हैं और उन्हें प्रेम हो जाता है। शुक्राचार्य अपनी बेटी की शादी राजा ययाति से करवा देते हैं, लेकिन देवयानी कुएं का वो अपना भयंकर अपमान नहीं भूली है। वो अपने पिता से शिकायत करती है। और शुक्राचार्य का क्रोध तो वैसे ही बहुत प्रसिद्ध है। उनके भयानक क्रोध से डरकर असुर राजा वृषपर्वा हर शर्त मानने को तैयार हो जाता है। हाँ, क्योंकि शुक्राचार्य धमकी देते हैं
कि वे असुरों का साथ छोड़ देंगे। बिल्कुल। और वृषपर्वा जानता है कि बिना शुक्राचार्य के ज्ञान के उसका राज्य खत्म हो जाएगा। और यहीं पर देवयानी अपनी सबसे खौफनाक चाल चलती है। वो शर्त रखती है कि शर्मिष्ठा जीवन भर उसकी दासी बनकर उसके महल में रहेगी। सोचिए, एक राजकुमारी को दासी बनने पर मजबूर कर दिया। देवयानी को तो यही लगा होगा ना कि उसने शर्मिष्ठा का शरीर और रुतबा छीनकर अपनी अंतिम जीत हासिल कर ली है। उसे ऐसा ही लगा था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। हाँ, क्योंकि जब शर्मिष्ठा दासी बनती है, उसे फटे पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं और गालियां दी जाती हैं, तब भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान रहती है। और वो मुस्कान बहुत ही असहज करने वाली है। वही तो मैं सोच रही हूँ कि कोई इंसान अपना राज्य, अपना रुतबा, सब कुछ खोकर अपने सबसे बड़े दुश्मन की दासी बन जाए और फिर भी मुस्कुराता रहे, ये कैसे मुमकिन है? रणनीति की भाषा में इसे द लॉन्ग गेम कहते हैं। तो क्या ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था? मतलब शर्मिष्ठा हार कर भी देवयानी के दिमाग से खेल रही थी। 100%। सत्ता के खेल में असली जीत वही होती है जो सामने वाले को पता भी ना चले। शर्मिष्ठा बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर वो उस वक्त अपनी अकड़ दिखाती तो उसका पिता और उसका पूरा राज्य खतरे में आ जाता। तो उसने समझदारी दिखाई। बिल्कुल। उसने अपना अहंकार कुछ समय के लिए किनारे रख दिया। लेकिन वो जो मुस्कान थी ना, वो हार मानने वाले की मुस्कान नहीं थी। हाँ। तो वो क्या था? वो मुस्कान उस जाल का प्रतीक थी जो वो अंदर ही अंदर बुन रही थी। देवयानी इस भ्रम में जी रही थी कि उसने शर्मिष्ठा को कुचल दिया है। लेकिन असल में शर्मिष्ठा उसी के महल के अंदर रहकर एक ऐसे तूफान की तैयारी कर रही थी जिसे देवयानी कभी समझ ही नहीं पाई। और वो तूफान पूरे 5 साल बाद फटता है। हाँ, तो 5 साल बीत जाते हैं। देवयानी राजा ययाति के 2 बेटों यदु और तुर्वसु को जन्म दे चुकी है। महल में इन बच्चों के विद्यारंभ संस्कार का बहुत भव्य जश्न चल रहा है। पूरे राज्य के बड़े बड़े लोग वहां मौजूद हैं। और तभी अचानक शर्मिष्ठा वहां पहुंचती है। एकदम आक्रामक रूप में वो सीधे पुजारियों से पूछती हैं कि वे उसके 3 बेटों द्रोहिया, अनु और पुरु का अभिषेक क्यों नहीं कर रहे। इस पर देवयानी आग बबूला हो जाती है और शर्मिष्ठा को अपमानित करती है। उसे पत्थर से मारने की धमकी भी देती है। लेकिन तभी शर्मिष्ठा वह सच उजागर करती है जो पूरी सभा को सन्न कर देता है। शर्मिष्ठा कहती है कि एक नाजायज बच्चा वो होता है जिसे अपने पिता का नाम ना पता हो। और फिर वो सभा में मौजूद राजा ययाति की तरफ इशारा करके बताती है कि इन तीनों बच्चों का पिता ययाति ही है। बाप रे! देवयानी के लिए तो ये मतलब एक ऐसा मनोवैज्ञानिक आघात रहा होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल। उसका पूरा वजूद, उसका वो गुरूर एक ही झटके में जमीन पर आ गिरता है। मुझे तो यहाँ राजा ययाति के चरित्र को लेकर बहुत हैरानी होती है। हैरानी क्यों? मतलब देखिए, एक तरफ वो दुनिया के सामने महान चंद्रवंशी राजा होने का दिखावा करता है, धर्म और न्याय का प्रतीक बना फिरता है, और दूसरी तरफ अपनी ही पत्नी की दासी के साथ गुप्त संबंध बनाता है। यही तो सत्ता का असली चेहरा है। और सबसे बड़ी बात, जब देवयानी उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो कोई जिम्मेदारी ही नहीं लेता। क्या ययाति अपने जिम्मेदारियों से भागने वाला एक कमजोर इंसान नहीं था? ययाति का ये कदम ना असल में चंद्रवंशी राजाओं की उस ऐतिहासिक कमजोरी को दर्शाता है जिसकी जड़ें हमेशा से ही अपनी शारीरिक और मानसिक वासनाओं पर नियंत्रण न रख पाने के लिए कुख्यात रही हैं। मतलब ये उनके खून में था। एक तरह से हाँ। और ययाति ने अपने इस धोखे को सही ठहराने के लिए पता है क्या किया? उसने शर्मिष्ठा के उसी मनोवैज्ञानिक तर्क का सहारा लिया जो शर्मिष्ठा ने सालों पहले बुना था। कौन सा तर्क? शर्मिष्ठा ने ययाति से कहा था कि चूंकि देवयानी ने मुझे अपनी संपत्ति, अपनी दासी मान लिया है, इसलिए ययाति का अपनी पत्नी की दासी पर भी अधिकार हो गया। ओह माय गॉड! शक्तिशाली लोग अक्सर अपने गलत कामों को सही ठहराने के लिए शब्दों का ऐसा ही जाल बुनते हैं। और ययाति ने अपनी कामुकता को इसी झूठे तर्क के पीछे छिपा लिया। अगर हम इसे देवयानी के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक पति का धोखा नहीं था। हमारे स्रोतों में ये भी बताया गया है कि इस धोखे से टूटकर देवयानी को अपने अतीत का वो श्राप याद आता है जो उसे उसके पुराने प्रेमी कच्छ ने दिया था। हाँ, वो श्राप की उसे वो प्यार कभी नहीं मिलेगा जिसकी वो तलाश करेगी। बिल्कुल। देवयानी को अचानक ही एहसास होता है कि अतीत के उस घाव ने वर्तमान के इस ताज़ा धोखे के साथ मिलकर उसे पूरी तरह तबाह कर दिया है। और अब जाकर
शर्मिष्ठा की वो सालों पुरानी मुस्कान देवयानी की समझ में आती है। सच में शर्मिष्ठा ने ये साबित कर दिया था कि राजसी खून को गाली देकर देवयानी असल में अपने ही पति के खून को, अपने ही बेटों के खून को गाली दे रही थी। ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल हार थी देवयानी के लिए। अपना सब कुछ बिखरता देख देवयानी वापस अपने पिता शुक्राचार्य के आश्रम लौट जाती है। ययाति स्थिति को संभालने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। लेकिन वहां उसका सामना शुक्राचार्य के उस भयानक क्रोध से होता है जो किसी भी राजा की सत्ता को भस्म कर सकता है। शुक्राचार्य क्या करते हैं? शुक्राचार्य ययाति को उसकी वंशगत प्रवृत्तियों का आईना दिखाते हैं। वे उसे याद दिलाते हैं कि वह किस वंश से आता है। मतलब चंद्रवंश का इतिहास? हाँ, वे कहते हैं कि चंद्रवंश के संस्थापक चंद्र ने तारा के साथ अनुचित संबंध बनाए। पुरूरवा एक अप्सरा उर्वशी के पीछे अपना राजपाट ही भूल गया। और खुद ययाति के पिता नहुष ने स्वर्ग के राजा की पत्नी इंद्राणी की कामना की थी। बिल्कुल। तो शुक्राचार्य स्पष्ट कर देते हैं कि ययाति का ये कृत्य कोई अचानक हुई भूल नहीं है, बल्कि उसके खून में बसी वो कामुकता है जिस पर उसका कोई नियंत्रण ही नहीं है। और फिर शुक्राचार्य वो श्राप देते हैं जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। सबसे खौफनाक श्राप। वे ययाति की जवानी तुरंत छीन लेते हैं और उसे उसी पर एक बूढ़े, कमजोर और झुर्रियों वाले इंसान में बदल देते हैं। हाँ, अगर हम इस श्राप की गहराई को समझे ना, तो ये मौत से भी अधिक क्रूर है। क्रूर कैसे? देखिए, शुक्राचार्य ने ययाति के प्राण नहीं लिए, बल्कि उन्होंने उससे वो हथियार छीन लिया। मेरा मतलब है, उसका युवा शरीर छीन लिया, जिससे वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता था। ओह, और इच्छाओं को वैसा ही छोड़ दिया? बिल्कुल। उन्होंने उसके दिमाग में वासना और शारीरिक इच्छाओं को पूरी तरह से जीवित छोड़ दिया। एक भोगी इंसान के लिए, जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ वासना के इर्द गिर्द घूमती है, इससे बड़ी मनोवैज्ञानिक यातना और क्या हो सकती है। शरीर जर्जर हो चुका है, लेकिन अंदर की भूख पहले से भी ज्यादा आक्रामक हो गई है। एकदम सही। स्रोतों में एक बहुत ही शक्तिशाली दृश्य का जिक्र है जहां ययाति आईने में अपना बूढ़ा चेहरा देखता है और चीखते हुए उस आईने को तोड़ देता है। हाँ, और कहता है कि एक योगी क्या जाने कि भोगी होना क्या होता है। ये दृश्य सच में बहुत कुछ कहता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई इंसान अपनी ढलती उम्र या अपनी सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर पाता। जब वो पुरानी तस्वीरों के भ्रम से बाहर आकर हकीकत देखता है ना, तो वो उस आईने को ही तोड़ देना चाहता है जो उसे सच्चाई दिखा रहा है। शरीर बूढ़ा हो गया, लेकिन अंदर की आग अभी भी धधक रही है। और वो टूटा हुआ आईना ययाति के उस टूटे हुए अहंकार का सबसे सटीक प्रतीक है। तो क्या श्राप का कोई उपाय नहीं था? श्राप को पूरी तरह वापस तो नहीं लिया जा सकता था, लेकिन देवयानी के हस्तक्षेप से शुक्राचार्य एक शर्त रखते हैं। वो शर्त क्या थी? ययाति अपना बुढ़ापा किसी युवा को देकर उसकी जवानी ले सकता है, बशर्ते वो युवा अपनी मर्जी से ऐसा करने को तैयार हो। और यहीं से कहानी का सबसे विचलित करने वाला हिस्सा शुरू होता है। ययाति अपने 5 बेटों को बुलाता है, देवयानी के 2 और शर्मिष्ठा के 3 बेटे, और वो उनसे उनका यौवन मांगता है। ये विचार ही अपने आप में बहुत डरावना है। मुझे तो ये सोचकर ही अजीब लगता है कि ये कैसी नैतिकता है। कोई पिता अपनी अनियंत्रित वासनाओं के लिए अपने ही बच्चों का भविष्य, उनकी ऊर्जा, उनकी जवानी कैसे चूस सकता है? क्या बच्चे सिर्फ माता पिता की इच्छा पूर्ति के साधन हैं? यहीं पर हमें ना दोनों पीढ़ियों का नैतिक टकराव और उनकी मानसिकता देखने को मिलती है। ययाति का सबसे बड़ा बेटा यदु, जो सिंहासन का वास्तविक उत्तराधिकारी भी है, वो इस मांग को सिरे से खारिज कर देता है। और बाकी के बेटे? उसके बाद के 3 बेटे द्रुह, तुर्वसु और अनु, वो भी साफ मना कर देते हैं। उनका क्या तर्क था? यदु व्यवहारिकता और सीमाओं का प्रतिनिधित्व करता है। उसका तर्क एकदम स्पष्ट है कि जो पाप पिता ने किए हैं, उसकी सजा बच्चे क्यों भुगते। बिल्कुल सही बात है। वे राज सिंहासन के बदले में अपने जीवन का सबसे स्वर्णिम समय दे देने को कोई न्यायसंगत सौदा नहीं मानते। वे ययाति की कामुकता पर शर्मिंदगी जताते हैं। लेकिन जो सबसे छोटा बेटा है पुरु, वो तुरंत आगे आता है। वो बिना किसी विरोध के अपना यौवन अपने पिता को सौंप देता है और कहता है कि अगर इससे पिता को खुशी मिलती है तो मैं ये करूंगा। हाँ, और दोनों हाथ पकड़ते हैं और बुढ़ापा और यौवन तुरंत आपस में बदल जाता है। हमारे समाज की जो पारंपरिक कहानियां हैं ना, उनमें अक्सर ऐसे अंधभक्त पात्रों को आदर्श मान लिया जाता है। लेकिन क्या किसी के लिए अपनी पूरी पहचान और अपना जीवन किसी और की वासना की भेंट चढ़ा देना वाकई सही है? यह एक बहुत गहरी बहस का विषय है, लेकिन अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो पुरु का यह कदम
उस युग की सत्ता संरचना को हमेशा के लिए बदल देता है। वो कैसे? ययाति अपने बड़े बेटों के इस इनकार से इतना ज्यादा क्रोधित होता है कि वह यदु और उन तीनों बेटों को श्राप दे देता है कि उनके वंशज कभी राजा नहीं बनेंगे। अच्छा, तो यदु के वंश का क्या हुआ? यदु का वंश आगे चलकर यादव कहलाया। और आपको पता है, इसी वंश में आगे चलकर श्री कृष्ण ने जन्म लिया। अरे हाँ। और उस श्राप के अनुरूप वे कभी राजा नहीं बने, बल्कि उन्होंने राजा बनाने वाले की यानी किंग मेकर की भूमिका निभाई। बाप रे, ये कनेक्शन तो बहुत ही अद्भुत है। और पुरु को क्या मिला? पुरु को ययाति ने वरदान दिया कि उसका वंश पूरी दुनिया पर राज करेगा, और यही वंश आगे चलकर कुरु राजवंश बना, जिससे कौरव और पांडव उत्पन्न हुए, जिन्होंने कलयुग तक राज किया। तो देखा जाए तो अगर पुरु ने वो जवानी न दी होती तो कुरु वंश का कोई वजूद ही नहीं होता। जो कहानी एक तालाब के किनारे कपड़े बदलने से शुरू हुई थी, वो अब एक पिता और पुत्र के बीच अवस्था बदलने तक पहुंच गई। बिल्कुल, एक पिता का अपनी वासना को शांत करने का स्वार्थ और एक बेटे का अंधा समर्पण, इन दोनों ने मिलकर पूरा इतिहास ही लिख दिया। तो ययाति को जवानी मिल गई। उसने अपने बेटे की जवानी लेकर पूरे 1000 साल तक हर संभव शारीरिक सुख भोगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या उसे वो संतुष्टि मिली जिसकी उसे तलाश थी? नहीं। 1000 साल के अनियंत्रित भोग के बाद ययाति को अंततः एक बहुत ही कठोर सत्य का एहसास होता है। क्या एहसास होता है? वो समझ जाता है कि इच्छाओं की आग कभी बुझती नहीं है, वो बस और भड़कती है। वासना को भोग से शांत करने का प्रयास बिल्कुल वैसा ही है जैसे धधकती आग में घी डालना। जितनी कोशिश करोगे आग उतनी ही तेज होगी। एकदम सही। अंततः इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए वो पुरु को उसकी जवानी लौटा देता है और राजपाट त्याग कर जंगल चला जाता है। इस पूरी चर्चा से ये बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि इंसान का अहंकार और सत्ता की भूख उसे किस हद तक अंधा कर सकती है। जो बात एक कुएं के किनारे कपड़े बदलने की बहस से शुरू हुई थी, उसने पीढ़ियों का इतिहास लिख दिया। और ये हमें ये भी सिखाता है कि इच्छाएं कितनी खतरनाक हो सकती हैं। बिल्कुल। और इस गहराई से भरी चर्चा को समाप्त करने से पहले हम अपने श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहते हैं जो इस पूरी कहानी की आत्मा में बसा है। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान को अपनी सबसे गहरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए 1000 साल का वक्त मिल जाए, तो क्या वो वाकई अंत में संतुष्ट हो पाएगा? बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर ये इच्छाएं एक ऐसे खारे पानी की तरह हैं जिसे इंसान जितना पिएगा उसकी प्यास उतनी ही और बढ़ती जाएगी? क्या सच्ची आज़ादी अपनी हर इच्छा को पूरा कर लेने में है, या फिर ये मान लेने में कि कुछ इच्छाओं को अधूरा छोड़ देना ही जीवन की सबसे बड़ी शांति है? सोचते रहिए और हर कहानी के पीछे छिपे इन गहरे अर्थों को तलाशते रहिए।